Hi guys, welcome to the Rover Vibes Fitness, Wellness and Lifestyle Solutions from Gurgaon, India. I am Samara. I am a life coach. I'm a corporate trainer, tarot reader, and a spiritual healer. And I have with me Rahul Aryan, who is a fitness coach, a nutritionist, a special population expert, and an anabolic coach. So Rahul, today's session is about carbohydrates. हम लोगों ने ये session under Health and Wellness series के Health and Happiness series के Kachisi में किया था, which is there on our YouTube channel. So this is one of the parts of that. I think this is the fourth part. And previous parts के लिए, I would request you people to go on our YouTube channel and watch the other 3 parts. So first part was basics of nutrition. Second was macronutrients and micronutrients. Third was about protein. And this is about carbohydrates. So Rahul, please tell us, what are carbohydrates? सी गाइस, तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा अभी आज से पहले जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं वो बड़े ही लेमन लैंग्वेज में बनाई हुई हैं। ठीक है, वो कोई डेप्थ नॉलेज नहीं है कि कोई किसी को कोच की तरह समझा रहा हूँ मैं, कि किसी कोच को समझा रहा हूँ मैं। वो बड़ी लेमन लैंग्वेज है, बहुत इजी वे में समझाया हुआ है। मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, आपकी बॉडी में फूड किस तरह से काम करता है, किस तरह से परफॉर्मेंस करती है बॉडी। तो गाइस, अगर आपको डाइट, न्यूट्रिशन, हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कुछ भी देखना है वो आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, द रोवर वाइब्स। जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? So my first question again is very basic. What are carbohydrates? And ये नाम carbohydrates का पढ़ा कैसे? So थोड़ा सा इसके पीछे की terminology also I would like to know. बेसिकली अभी कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्ब्स होता क्या है, ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। And हमने डिस्कस किया था about macronutrients. So quickly, Rahul, what is a macronutrient? मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो बेसिकली हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, जो हमें कैलोरीज देते हैं, ठीक है। कैलोरीज के रूप में बॉडी जो भी एनर्जी हमें डे टू डे एक्टिविटी के लिए मिलती है उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसमें से कि मेजर न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, सबसे बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का, ठीक है। जो कि कार्ब जब हम खाते हैं तो बॉडी में एज अ ग्लूकोज की तरह वो टूटता है। हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो बॉडी में एज अ ग्लूकोज टूटा, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है। इनफैक्ट बॉडी को 60 to 80% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही देता है। Okay. So like I also read somewhere about carbohydrates is about carbon, hydrogen and oxygen. जी, right? So again, but I would like to know, why do we need carbohydrates? Like what is the function of carbohydrates? इसका benefit क्या है? फंक्शन तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम एक जनरल अगर मेजर पार्ट उठाएं इसका, तो सबसे पहली चीज तो ये हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल काम करेगा। ठीक है, अगर आप किसी कीटोजेनिक डाइट जैसी डाइट पे नहीं हो तो ये एज अ फ्यूल हमारी बॉडी में काम करता है, ठीक है। तो एज अ फ्यूल मतलब एनर्जी के लिए काम करता है, ठीक है। हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलती है, मिलती प्रोटीन के थ्रू भी है, लेकिन पहला जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट रहेगा। कार्ब्स नहीं देते तो शायद प्रोटीन देगा, ठीक है। उसका अलग प्रोसेस है, वो अलग वीडियो बनाऊंगा या समझाऊंगा मैं कभी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें पहली चीज एनर्जी दे रहा है। दूसरी चीज हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे ब्लड सेल्स में इंसुलिन, हमारे ब्लड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को हमारा इंसुलिन जो है वो डिवाइड करता है एक तरह से सेल्स में, तो सेल्स में जाके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और हमारे मसल मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको बूस्ट भी करता है अगर आइडियल तरीके से यूज करते हैं हम, ठीक है। गलत कार्ब्स नहीं खाते हैं, गुड कार्ब्स खाते हैं, तो एक तरह से हमारी एनर्जी को देता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। Lovely. So that was very basic explanations. Now let's go to the sources of carbohydrates. Like for somebody, how do they identify किसी food source में carbohydrates है? तो if somebody is carbohydrate deficiency भी होती है? Okay. कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी बेसिकली इंडिया में तो होती नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर कोई कार्ब्स खाता है और हर किसी को पसंद है कार्ब्स खाना। इनफैक्ट अगर डॉक्टर किसी से ये भी कह दे कि आपको कार्ब्स नहीं खाना है, आप मर जाओगे, वो तब भी बंदा कार्ब्स खाएगा, बिकॉज़ बेसिक स्टेपल डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। बिल्कुल। सो इंडियन थाली को ही थोड़ा सा एग्जांपल लेके आप डाइसेक्ट करके कैन यू टेल अस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स? ठीक है, अभी इंडियन अगर फूड में देखा जाए तो जो हमें ये लगता है कि घर का खाना खा रहे हैं हम, बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर का खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप बाहर से वो चीजें ला रहे हैं जो बाहर मिलती है और वो घर में लाके पका रहे हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। तो घर में जो खाना हम खा रहे हैं
उसमें है क्या वो आइडल न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी के लिए? अगर आइडल नहीं भी है, आधा भी नहीं है आइडल का वो, ठीक है, क्योंकि उसमें रोटी हो गई, कार्ब्स है, ठीक है, राजमा, दालें, चावल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये ऑलमोस्ट सारे कार्ब्स से भरे हुए हैं, ठीक है। वो अलग बात है, अलग अलग तरीके के कार्ब्स हैं, लेकिन सभी लगभग कार्ब्स से भरे हुए हैं, ठीक है। तो वो घर का खाना कोई ऐसा फायदा नहीं देने वाला है आपको, क्योंकि इसमें आइडल प्रोटीन नहीं है, गुड अमाउंट ऑफ फैट्स नहीं है। Right. Okay. So these are the places where we can source the carbohydrates from. So like rice हो गया, दाल हो गया, right? बिल्कुल। सब्जीज जो सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, फाइबर भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, ठीक है। पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है, ऑनियन में कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, पोटैटो को लेके आई वांट टू आस्क दिस, एक बारी बड़ी अजीब सा क्वेश्चन नहीं आया था कि मतलब पोटैटो खा सकते हैं, थिंकिंग दैट इट इज नॉट कार्ब्स। तो आई थिंक देयर इज आल्सो अ मिथ रिगार्डिंग पोटैटो। नहीं, पोटैटो खा सकते हैं, नहीं खा तो खैर कुछ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट से अपनी रिकवरी करना चाहते हैं, आइडल कार्बोहाइड्रेट आप अपने बॉडी में डालना चाहते हैं, तो पोटैटो को भी ले सकते हैं, खा सकते हैं पोटैटो को, ठीक है। अगर आप फैट लॉस डाइट पे हो तो मैं बोलता हूँ कि आलू को ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। उसका रीजन सिर्फ ये है, उसका जीआई इंडेक्स। Okay, so we'll come to that later. तो उसमें पोटेशियम होता है, लोग इस वजह से खाते हैं, लेकिन अगर आलू को प्रोटीन समझ के खाते हैं तो मत खाओ। Right, आलू को प्रोटीन समझ के प्लीज नहीं खाइए। So again, like we talked about, what are carbohydrates? उनके फंक्शन क्या रहता है? So first basic function you described, that energy, that is fuel for your body, which is how it is done, and then brain function के लिए, metabolism के लिए, it's all important. Could you tell us the process कि carbohydrates खाने से, या कोई भी जैसे हम दाल खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, इसमें what is the process that it takes, कि वो शुगर का जो आप कॉन्सेप्ट बताते हो कि ये एनर्जी में या फ्यूल में कैसे ये जीआई इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, इसको जानने के लिए हमें जीआई इंडेक्स समझना पड़ेगा। जीआई इंडेक्स होता क्या है? No, I'm trying to ask you, like you were talking about कि कार्ब्स जैसे हम खाते हैं बॉडी में डिसइंटीग्रेट होता है, ओके, फिर वो ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है। सो आई वांट यू टू टेल अस अबाउट दैट प्रोसेस। जी, हम कोई भी अगर हमने सोर्स प्रोटीन वाला खाया, सपोज प्रोटीन का सोर्स मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, अगर हमने चिकन खाया या अंडा खाया है, ठीक है, तो एज अ प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है, राइट, ठीक है। अब प्रोटीन का जो सोर्स हमारी बॉडी में गया है, वो अंदर टूट के, अंदर हर चीज हर चीज टूटती है अंदर जाके, ठीक है। तो अंदर ब्रेकडाउन होने पे प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड की तरह से ब्रेकडाउन होता है, ओके, वो अपने काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज के तौर पे बॉडी में टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज के तौर पे टूटता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। वहां से इंसुलिन उसको डिवाइड करता है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, प्रोटीन का क्या काम है, कहाँ भेजना है, किस तरह से भेजना है, तो वहां से उसका काम होता है, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा कोई कार्बोहाइड्रेट खा लेता है तो एज अ ग्लाइकोजन से होके जाता है बेसिकली, ठीक है। लीवर ग्लाइकोजन है, मसल ग्लाइकोजन है, उनसे होते हुए जाता है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लेते हैं, तो ग्लाइकोजन में स्टोर होते रहते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे स्टोर होते रहते हैं और एज अ फैट अपने रूप ले लेते हैं एक तरह से, ठीक है, ग्लाइकोजन में एज अ फैट की तरह से अपने आप को बना लेते हैं वो बॉडी में, जो कि फैट दिखता है, आपकी चर्बी वसा दिखती है, तो एज अ फैट दिखते हैं अगर बहुत ज्यादा सिंपल कार्ब्स खा लेते हैं। So I want to know that, looking at the situation of COVID right now, people who are recovering, okay, I believe that, the good and doctors are actually advising them protein-rich diet, right? So is carbs also necessary at this time for a COVID patient? बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। So like, can you give us examples of which carbohydrates in which forms could be good for recovery of a COVID patient? ठीक है, कोविड पेशेंट इनफैक्ट ये जनरल भी खा सकते हैं आप, ठीक है, जरूरी नहीं कोविड पेशेंट, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज तो है वो वाले कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें स्लो एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो उनमें हम काउंट करते हैं सभी वेजिटेबल्स, ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल्स, जिनका कि जीआई इंडेक्स काफी लो होता है, धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। हम दालें खा सकते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के तौर से, नॉट प्रोटीन के तौर से, ठीक है, दालें खा सकते हैं। हम आइडल कार्ब्स की तौर से स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, जिसको हम शकरकंदी कहते हैं, ठीक है, तो कंपैरेटिवली पोटैटो के वो बहुत ज्यादा अच्छी है,
And sweet potatoes पे बहुत ही जल्दी एक post भी आएगा, which is going to be on our Instagram and Facebook pages. So that is going to be a little enlightening about what is the benefit of sweet potatoes when it comes to carbohydrates, right? जी So again, let's look at the ideal body, ideal carbohydrate intake for a man or a woman. How would you suggest that? Because there are many theories and many studies. कभी कोई figure बता देते हैं, कभी कोई figure बता देते हैं. Nobody is able to correctly tell, but I believe that there is something more to it, right? So what is that? अगर आइडली लेके चलते हैं तो आपके बॉडी वेट को मल्टीप्लाई बाय कर दो 2 से, ठीक है, उतना खाना चाहिए मेल को और उससे थोड़ा सा कम, मतलब 1.30 मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए फीमेल में. सपोज अगर 50 केजी बॉडी वेट है किसी लड़के का, तो उसको 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए, ठीक है, और किसी फीमेल का है तो उसको 75 to 80 ग्राम, फीमेल का 50 है तो 50 kgs. So I think it's तो basically ये लमसम मान के चलते हैं. हाँ. ये आइडल यही खाना है, फिर डिपेंड करता है आप डाइट क्या ले रहे हो, उसमें थोड़ा मैक्रो बदल सकते हैं, अदरवाइज आप ये खा सकते हैं. macro, by macro we mean macronutrients. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स Which are again carbs, protein and fats. मतलब आपकी टोटल डाइट Okay. उसके अकॉर्डिंग बदल सकते हैं. अदरवाइज आप जनरली खाना चाहते हैं तो 2 ग्राम मेल में 1.30 और 45 ग्राम. So इस number को body weight से multiply करना है. So that is your daily carbohydrate intake. राइट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 50 केजी मेल है तो उसको 100 ग्राम, 50 केजी फीमेल है तो उसको 75 to 80 ग्राम. Okay, great. I also want to know about, ये तो हो गया कि carbohydrates क्या होते हैं, इनका function क्या होता है, how does it break down in your body and gives you energy and how it is a fuel for your body. Then you just discussed about the ideal carbohydrate intake for the body. Now I would like to know, are there any types of carbohydrates? जी, कार्बोहाइड्रेट के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं. एक सिंपल कार्ब्स हो गया, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब हो गया. ओके, ठीक है, दोनों में फर्क है. ठीक है, खाने वाले सिंपल कार्ब्स भी खाते हैं. मैं कुछ लोगों को सिंपल कार्ब्स भी सजेस्ट करता हूँ, वो जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, बहुत एक्टिव होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. मेटाबॉलिज्म तेज और हल्के से क्या मीनिंग रहेगा? मेटाबॉलिज्म से तेज और हल्के से मतलब ये रहेगा आपकी बॉडी कितनी अच्छी तरह से आपका फैट बर्न कर सकती है. BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, आपकी पूरे दिन की कैलोरीज मिला के आपका मेटाबॉलिज्म कितना एक्टिव है कि वो सारी कैलोरीज बर्न कर सकता है. तो कुछों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, जिसको मैं सिंपल कार्ब्स, बहुत सारे नहीं, थोड़े से कार्ब्स डालता हूँ, सिंपल कार्ब्स. ठीक है, बाकी बेसिकली मेजर जो पार्ट रहता है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का ही रहता है. Like what is simple carbs? सिंपल कार्ब्स में आ जाता है हमारे सिरप हो जाता है, सोडा आ जाता है, शुगर हो जाता है, फ्रुक्टोज हो जाता है, मतलब फ्रूट्स के जिसमें कि सिट्रिक फूड होते हैं, सिट्रिक फूड होते हैं, वाटरमेलन तक भी आ जाता है. राइट, ठीक है, बर्गर पिज्जा भी आ जाता है. अच्छा, दैट इज आल्सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. हाँ जी. तो सिंपल कार्ब जो है वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता है. ठीक है, मैंने अभी जिन भी चीजों के नाम लिए हैं इनमें ऐसा नहीं कि बहुत सारा न्यूट्रिशन भरा हुआ है, बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत मिनरल है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, मतलब जो चीजें हैं भी तो काफी कम है. और अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करो तो कॉम्प्लेक्स कार्ब में गुड फाइबर होता है. ठीक है, थोड़े बहुत विटामिन्स होते हैं. ठीक है, ये नहीं कहूंगा कि आप विटामिन इन्हीं से लो, ठीक है, क्योंकि जितने उसमें होते हैं उसका भी परसेंटेज काफी कम होता है. ठीक है, लेकिन होते हैं उसमें. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, वो ज्यादा अच्छे हैं. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में हमारे आ जाते हैं ब्राउन राइस आ जाता है, ब्राउन ब्रेड आ जाता है, मल्टीग्रेन ब्रेड आ जाता है, मल्टीग्रेन रोटियां आ जाती है, आटा आ जाता है. ठीक है, स्वीट पोटैटो आ जाता है. ठीक है, वेजिटेबल्स आ जाते हैं. ओके, सो आई वांट टू नो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस होता है और कॉम्प्लेक्स का कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी प्रोवाइड करने का प्रोसेस होता है, इज देयर डिफरेंस? बिल्कुल. ठीक है, सिंपल एक्टिंग जो कार्ब होता है, सिंपल एक्टिंग कार्ब का मतलब है वो फास्ट एक्टिंग कार्ब होता है. स्लो सिंपल कार्ब जो होता है वो फास्ट एक्टिंग कार्ब्स होता है, वो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. ओके, ठीक है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने की वजह से आपकी बॉडी उसको एनर्जी में यूज नहीं कर पाती है, पूरे को नहीं कर पाती है. ओके, और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं बॉडी में स्लो डाइजेस्ट होती करती है बॉडी इसको, जीआई इंडेक्स कम होने की वजह से, फाइबर लेवल ज्यादा होने की वजह से, तो स्लो डाइजेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी इनको धीरे धीरे करके एनर्जी में एब्जॉर्ब करती है. So, like you said, syrups वगैरह, fruits जो हो गए, that is simple carbs which fast gives you digestive, fast energy देता है. And sweet potato जैसे शकरकंद हो गया जो वो slow देता है.
So I want to know, you were also talking about GI index. So I think that is also related to ऑलमोस्ट this. सेम। Okay, so can you tell us GI index, what does it mean? ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, ये होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कितनी तेजी से जा रहा है, तो उसके कैलकुलेशन के लिए एक तरह का हमने कैलकुलेटर लिया था जिसको GI इंडेक्स कहते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब। ठीक है, तो एक कार्बोहाइड्रेट, एक फूड हमारी बॉडी में कितनी तेजी से जाता है एनर्जी में, उसको कैलकुलेशन करने के लिए GI इंडेक्स को नापा, मतलब एक तरह से वो दिया गया। So I think according to this, GI index in a simple carbohydrates is high. सिंपल कार्बोहाइड्रेट में GI इंडेक्स हाई होता है because फटाफट एनर्जी रिलीज होती है, Release एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर इट टेक्स टाइम, so GI index is Low. low. Okay, so based on this, like when you prescribe diets, they say today the session also here is about love it and hate it. So कितना love it और hate it पे, the only thing I can think about is good and bad. So good and bad carbs भी होते हैं जी। so ठीक can है, you tell देखो us? गुड एंड बैड की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, बहुत अच्छा है, तो उसको सिंपल कार्ब्स भी कोई बुरे नहीं है उस बंदे के लिए, जो कि बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, उस बंदे के लिए सिंपल कार्ब्स भी कोई बुरा नहीं है। Okay. ठीक है, लेकिन अगर कोई पहले से ही मोटा होता जा रहा है, अगर वो ये उस बंदे को देख के खाए कि यार ये तो बर्गर भी खा रहा है, ये तो वाटरमेलन भी खा रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा, तो वो चीज उसके लिए बुरी है। Okay. ठीक है, कोई कीटोजेनिक डाइट पे है, ठीक है, उसको कार्ब्स मना किया हुआ है और वो कार्ब्स थोड़े भी खा लेता है, मतलब 50 60 70 ग्राम भी खा लेता है वो कार्बोहाइड्रेट, 80 किलो का बंदा अगर 60 70 ग्राम भी कार्ब्स खा लेता है, तो वो कीटो से आउट हो जाएगा, फैट बर्न नहीं कर पाएगी उसकी बॉडी उस स्पीड से जिस तरह से कीटो पे कर रही है। डिपेंड करता है कि डाइट कौन सा है हाँ एंड जी। मेटाबॉलिज्म क्या है। हाँ जी। सो मोस्टली व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिक पीपल जो दे डोंट रियली फॉलो अ डाइट, अपने आप ही लोग कई बार कैलकुलेशन करके ये अच्छा है हेल्दी करके अपना पूरी डाइट बना लेते हैं, और मोस्टली मैंने ये देखा है कि ये जो सेल्फ मेड डाइट्स होती है उसमें कार्ब्स तो भरे होते हैं, उनमें कार्ब्स ही भरे होते हैं, कार्ब्स ही भरे होते हैं। ग्रेट, सो डू यू थिंक दैट how much of carbs are actually good for a body? ठीक है, Is मैंने there a नंबर जो तो मैं बता ही दिया है, अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट जरूरी है और सभी खाएं कार्बोहाइड्रेट, अगर कोई अनलेस किसी न्यूट्रिशनिस्ट को पे अच्छा खासा पे करके डाइट नहीं ले रहा है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट पे मतलब डिपेंड करता है वो किस तरह से डाइट बना रहे हैं। अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट हम सबकी बॉडी के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हमारी मेटाबॉलिज्म हेल्थ के लिए, हमें एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बचपन से लेकर अभी तक हम कार्बोहाइड्रेट खाते आ रहे हैं, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है, और अचानक उसको हम छोड़ेंगे तो बॉडी भी शॉक से में चली जाती है। ठीक है, वो मेंटल हेल्थ भी अलग हो जाती है एक तरह से, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। Yeah, I think I also read in a study that carbohydrates are also affect mental health. बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हो तब भी, बहुत कम खाते हो या फिर नहीं खाते हो तब भी। So I think everything is good in moderation. And if you guys have any questions that you want to ask about the diet that you're taking right now, whether you are suffering from COVID or if you're not suffering from COVID, whatever your questions are welcome. So अगर आप अपनी diet discuss करना चाहते हैं on messages over here, you're most welcome to do so. So we can guide you, what is best for you when it comes to carbohydrates, right? So you just talked about the good carbs and the bad carbs. I have a very direct question here, and we are just to let you know that we are not here for a very long time. So whatever questions you have, you can ask fast, right? जी, So बिल्कुल। I want to know regarding ये जो एक myth भी है, कह लो कि वेट लॉस के लिए अगर आपने कार्ब्स ज्यादा खा लिए तो आपका तो वेट गेन हो जाएगा, सो इसके पीछे क्या प्लीज थोड़ा सा एनलाइटन करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट अगर किसी को कार्ब साइक्लिंग या कार्ब्स डाइट पे डाला जाता है तो उसमें होता क्या है, कार्ब्स ज्यादा ही डाले जाते हैं, चाहे डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड नहीं करता है कि आप फैट लॉस पे हैं, वेट लॉस पे हैं या फिर मसल गेनिंग पे हैं, कार्ब्स ज्यादा डाले जाते हैं और ज्यादा कार्ब से भी बॉडी फैट लॉस कर सकती है। ओके, सो आई थिंक इट्स अ मिथ कि अगर आप अपने बॉडी से बिल्कुल कार्ब्स हटा दो तो आपका बॉडी वेट गेन ही करेगा या वेट लॉस नहीं होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर सारे ही कार्बोहाइड्रेट आप हटा रहे हो और फैट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा ले रहे हो बॉडी में, तो कहाँ से आपका बॉडी वेट घटेगा। ठीक है, या फिर ज्यादा की डेफिनेशन देखो, किसी के लिए 500 ग्राम ज्यादा है, किसी के लिए 1 किलो ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा की डेफिनेशन से मतलब है 200 250 300 ग्राम कार्ब्स। ठीक है, ज्यादा की डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
घटता भी है, ये डिपेंड करता है आपने डाइट किस तरह से बनाई है। Right. ठीक है, फैट से कंपनसेट करनी होती है कैलोरीज हमको, ठीक है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज देता है। All right. ठीक है, और ठीक उसी तरह प्रोटीन भी हमें 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 कैलोरीज देता है। Okay. फैट जो होता है वो हमें 9 कैलोरीज देता है। 8 gram fat 1 ग्राम फैट that gives 9 calories. जी, Okay, so बिल्कुल। that is how I think you calculate somebody's diet, and then you prescribe the portion size in case you guys are looking for nutrition counseling. Counseling we are providing free of charge because of COVID, and if you guys would like to have diet, we let you know that the diets that we offer are given on a monthly basis, in which we give 4 4 weekly plans. हर एक 7 days का प्लान आपको दिया जाता है. इट इज बेस्ड ऑन व्हाट यू आर ईटिंग टुडे, एंड हम थोड़ा सा वेरिएशन भी डालते हैं विद इन अ वीक सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड ऑफ द थिंग्स दैट यू ईटिंग. एंड जो भी आपका एक्चुअली जो गोल होता है उसके बेस पे वो डाइट बनाई जाती है. उसके बेस पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, व्हिच इज योर प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? सो इट्स अ वीकली थिंग दैट वी डू. And ये जो plan, in case you would like to know more, you can always give us a call on the number which is there on Facebook or Instagram, or otherwise you can also look at the description. So my last question here would be about the low carb diet. So low carb diet का आप benefit बता सकते हैं? If people take low carb diet, what is the benefit of that? लो कार्ब डाइट का बेसिकली बेनिफिट जो है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं तो बॉडी में ग्लूकोज बनेगा, ज्यादा बनेगा. ठीक है, बॉडी में ग्लूकोज बनेगा. ग्लूकोज पार्ट ऑफ शुगर. ठीक है, शुगर और ग्लूकोज में खासा कोई फर्क नहीं होता. राइट. ठीक है, तो ग्लूकोज जब बॉडी में बनने लगता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी को चाहिए होती है फिजिकल एक्टिविटी या फिर मेटाबॉलिज्म फास्टर. ठीक है, दोनों में से कोई भी कम होता है या फिर दोनों में से दोनों ही कम होते हैं. तो उस टाइम पे बॉडी क्या होता है, डायबिटिक मोड पे भी एक तरह से चली जाती है. ठीक है, इंसुलिन जो होता है वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है उसकी, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो. और डायबिटीज भी होने के चांसेस रहते हैं. तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे पहली चीज तो आपकी कैलोरीज डिप्लीट करी जाती है. ओके. ठीक है, क्योंकि सोचो अगर आप दिन के 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उस 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं 200 पे ले आऊं तो पहली चीज तो आपकी कैलोरी डेफिसिट हो गई. राइट. तो आपकी बॉडी को जितनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है वो तो हमने कम कर दी. तो बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है या फिर 200 ग्राम से ही हमें जो एनर्जी मिल रही है उससे हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म एनर्जी में जाएगा, एनर्जी कंज्यूम होगी उस तरह से. ओके, दैट्स हाउ इट फंक्शंस व्हेन यू गो ऑन कैलोरी डेफिसिट. बिल्कुल. तो पहली चीज तो कैलोरी डेफिसिट होगी, फैट लॉस होगा, आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो बढ़ चुकी है काफी वो थोड़ा कम हो जाएगी. ठीक है, ऐसा नहीं है आपके ब्रेन फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी. लो कार्ब का मतलब ये नहीं है कि 10 ग्राम या 20 ग्राम. लो कार्ब का मतलब है 70 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट. ओके. ठीक है. And it just because we are talking about fat loss and weight loss, would you also like to tell us the difference between the fat loss and the weight loss, just for? ये मैं काफी लोगों को बताता रहता हूँ. जनरली भी इनफैक्ट मैं 2-3 दिन में 2-4 लोगों को समझा ही देता हूँ. ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज जब आती हैं कि फैट लॉस के वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस में होता क्या है, वेट लॉस में आ जाता है आपका वाटर वेट भी आ जाता है, आपका मसल वेट भी आ जाता है, आपका फैट वेट भी आ जाता है, आपका इम्यून सिस्टम वेट भी आ जाता है, आपका लिम्स वेट भी आ जाता है, आपके बोन वेट भी आ जाता है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है. ठीक है, जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी कुछ प्रोडक्टिव है, एक बस फैट नॉन प्रोडक्टिव है. Right. I think this is something which you were talking about half an hour ago. That is the reason we are late, because you were on a counseling call. So yeah, please continue. तो जो वेट लॉस में ये सारी चीजें होती हैं, और अगर मसल भी ड्रॉप हो जाता है वो भी वेट लॉस में काउंट हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत बेकार है. ठीक है, बिल्कुल गलत चीज है मसल का ड्रॉप होना. मसल ग्रोथ होने में इतना आधा इंच 1 इंच ग्रोथ होने में 1 साल 6 महीने 4 महीने लग जाते हैं. मॉडरेट लेवल के लोगों को हाई इंटेंस करते हैं उनको टाइम लग जाता है. राइट. ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि फैट लॉस करते हैं, सिर्फ फैट लॉस. राइट. तो सिर्फ फैट लॉस पे जो है उनकी बॉडी से सिर्फ फैट जाता है. सिर्फ फैट का मतलब है नॉन प्रोडक्टिव मास. ठीक है, जिसका कोई काम नहीं है बॉडी में. ठीक है, जो कि फैट परसेंटेज बॉडी में होनी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए, 15 और 15 से कम होनी चाहिए मेल में. ओके. और 20 या 20 से कम होनी चाहिए फीमेल में.
ठीक है, ये आइडल बॉडी का फैट परसेंटेज होना चाहिए। Okay. ठीक है, लेकिन अगर हम जनरली इंडिया में स्पेशली देखें, इंडिया में क्या कहीं भी देखें, तो लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज ही कम से कम 30, 35, 40, 50, 60 तक देखा हुआ है मैंने। इनफैक्ट मेरे भी मेंबर हैं जिनका 60% बॉडी फैट परसेंटेज है। Yeah, and I think they're working on it and they're doing. तो अगर आप फैट लॉस पे जाते हैं तो बॉडी से नॉन प्रोडक्टिव मास जो है फैट सिर्फ वो हटता है। प्रोडक्टिव मास वेट, आपका जो मसल वेट है, इम्यून सिस्टम बोन डेंसिटी वेट है, आपका वाटर वेट है, इम्यून सिस्टम वेट है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये बॉडी में ही रहता है, जो कि बहुत प्रोडक्टिव है। वेट लॉस पे ये सारे जा सकता है। Lovely. So that was a very slight difference between weight loss and fat loss. हाँ जी, और एक चीज और बताता हूँ मैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपका अगर फैट लॉस हो रहा है तो उस टाइम पे आपके वेट जाए ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर इतना फैट चला गया, एक कॉटन जो है 1 किलो इतने बड़ा है, ठीक है, लेकिन वहीं एक किलो का बट्टा लो आप तो इतना बड़ा होता है। कॉटन इतना बड़ा और बट्टा इतना बड़ा, राइट, ठीक है, दोनों 1 किलो के हैं, तो वहां से कॉटन हटेगा और ये बट्टा आ जाएगा, तो आपकी बॉडी इतना फैट लॉस कर चुकी है, मतलब इतना जो डेंसिटी है वो अभी भी बची है, तो ये गया, ये आया, इतना सा। So the weight remains the same, but your body gets toned up. बिल्कुल, And then toned up और इंच लॉस होने लग जाते हैं, इंचेस ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्टिव मास है, जो आपकी बॉडी में जरूरी चीज है, वो और अच्छे से गेन करती है, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। Right. So this is an eye-opening session for all those people who think that जो कहते हैं कि carbohydrate जरूरी है या जरूरी नहीं है. Actually, the answer to this question is all dependent on your own individual diet, on your own metabolism. Yeah. Otherwise, हम recommend करते हैं. Yeah, we do recommend to have carbs, but again, it depends on your goals, what you want to achieve, and that is how it should be taken. ये blindly कोई अगर आप diet follow करते हैं बिना उसका scientific approach जान के, बिना ये जान के कि वो किसी और की body पे काम कर रही है, तो जरूरी नहीं है वो आपकी body पे काम करेगी, because every body works differently, and it is always good to get in touch with a good nutritionist who can guide you and make you understand how your own body is functioning, right? So these are certain very interesting facts that we've shared about carbohydrates. We are going to be live again on Sunday. Yes, most probably on Sunday. Yeah, and I think it is about our health, health and immunity. हाँ जी, तो जो फीड होने वाली है वो लाइव होने वाला है, वो बेसिकली रहने वाला है आज से पहले। मेरे ख्याल से हम कभी भी हेल्थ के लिए I do not answer health queries normally, but recently there was a case, and because of the COVID situation, there was a case in which this guy who came to me, his mother was on ventilator for 4 days, and he didn't know what to do. So he asked for tarot guidance, and that was the first time that I actively, I opened the channel. I did tarot concentrated for that person. Okay, and when I did that, I found out that I gave him the bad news. I told him that she's not going to survive, and may her soul rest in peace. She has now passed away. But he wanted to know how she's doing and what she's doing. So I told him that I sensed that she's already given up, and I also sensed her emotion. And I told him. Then I told him that if you can arrange in any way, you can go up to her and talk to her, because her body was in comatose condition. And I told him that because the body is in coma, it doesn't mean that her brain is not functioning. So her subconscious mind, her conscious energy is all around. It's just that her mind body coordination nahi hota, tab aap coma mein jate ho. So I told him that go and speak to her. There could be chances of a recovery, which I told him are very, very next to impossible still. So somehow he arranged for a visit. He went up to his mother with his family. 2-3 people went and they spoke to his mother. And when he started speaking, her mother showed activities. Her eyes started moving, her hands started moving, and then he called me immediately that ma'am, I called. I went somehow and arranged this visit. My mother is showing improvement, and even at that time, I knew that she would not survive. But I told them at least that will put her to peace. So this is a good thing that you've done, of course. And that is when I realized that right now there are a lot of people who need help. So we are going to be coming live on Sunday at 10 o'clock. We're going to be giving health guidance to people if they're looking forward for. And the bonus is that 11th is the new moon, and new moon comes for new intentions. Okay, so that is about setting new intentions. So I'm going to be giving out general tarot
for all sun signs on Sunday for the new moons. And if you have any health queries at that time, you can come and ask. So that is something which we are doing just for the cause of health on this Sunday. Yeah. In the meantime, thank you guys. ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट फीड में जब भी आपसे मिलेंगे तो उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी इस फीड पे आए. ठीक है. हाय ज्योति मैम, होप यू आर वेल. And guys, please stay safe, stay inside the house. The second wave of COVID is जितनी ही ये भयानक है, but उतना ही अच्छा point ये है कि people are recovering. Okay, so always look at the bright side. It is easy to recover if you keep yourself fit. And your own health and fitness has a lot. Even if you get infected from COVID, your own health and fitness is very much dependent on your recovery. So please maintain a healthy lifestyle. Please maintain a good diet. And if you have any questions, you can always reach out to us. And stay at home, please. Stay at home, stay safe, and we'll see you on Sunday. Thank you so much for watching us today. Thank you.